कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का के की और अधिग्रहण में पर एक चीज और देखिएगा, जितना मैं बताया हूँ अगर गिनती में गिनेंगे तो उसी नंबर पाएगा, उसी हिसाब से षष्ठी सप्तमी लिखा है। जैसे अधिकरण में देखेंगे तो देखिए गिनिए, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिग्रहण में पर। अधिग्रहण 7वें नंबर पर आ रहा है ना, देखा सप्तमी तत्पुरुष। ऐसे भी पूछता है कि सप्तमी तत्पुरुष कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष 6वें नंबर पर गिनती में आएगा। तो ये जो बताया ना इसको नोट कर लीजिएगा। अधिग्रहण में देखिए मैं पर आएगा, जैसे जैसे लिखा है ना लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, जब तोड़ेंगे इसको तो अर्थ यही निकलेगा लोक में। धर्मवीर, धर्म में वीर। ठीक है, देख लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, नज समास है। वो भेद में तो नहीं आता है, मतलब प्रकार में नहीं आता है, लेकिन नज समास इसी में आता है। ध्यान से देखिए कैसे इसको पहचानेंगे। नहीं शब्द आएगा इसमें जब अर्थ निकालेंगे ना, जैसे अधर्म यानी धर्म नहीं, यानी न धर्म, लिखा लिखा है। फिर देखिए अनिष्ट यानी न निष्ठ करिए, यानी अनिष्ट। तो अ अन्न न ना गैर आ दिया जाए तो समझिए कि नज समास है। ठीक है, ना पसंद यानी पसंद नहीं। ठीक है ना, तो नज समास भी होता है। ठीक है, 5वें नंबर पर आते हैं। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, तो कर्मधारय समास को पहचानने के जब तोड़ेंगे ना तो के समान आएगा, के समान अर्थ आएगा, लेकिन उसका जो बहुब्रीहि भी यही समझ लीजिए, के समान आएगा। और जब तोड़ेंगे तो कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दशानन, 10 है भुजाएं जिसकी, तो अर्थ में क्या निकल रहा है कि वो रावण होगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ में कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर कुछ नहीं अर्थ में निकलता है तो कर्मधारय मार दीजिएगा, अर्थ में कोई दूसरा शब्द बन जाता है तो उसको मारिएगा बहुब्रीहि। दोनों समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिए, अगर तोड़ने के बाद अर्थ निकलता है तो समझ जाइएगा कि वो बहुब्रीहि है। कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है तो समझिए कर्मधारय है। जैसे दशानन, ठीक है, तो दशानन में 10 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसी का नाम आ रहा है क्या, तो वो रावण है। तो रावण अगर आ गया तो बहुब्रीहि, नहीं आएगा तो समझिएगा कर्मधारय है। अब देखिए फटाफट एग्जाम्पल। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, अर्थात कोई नहीं, कोई आ नहीं रहा है तो कर्मधारय होगा। कमल लता, कमल की जो है लता, अर्थात कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो समझ जाइए कि कर्मधारय है। महान है जो पुरुष, जैसे लिखा है ना महापुरुष, यहाँ पे महापुरुष, महान है जो पुरुष, अर्थात बहुत से लोग पुरुष महान है, कोई एक विशेष नाम नहीं आ रहा है, इसलिए वो कर्मधारय होगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब आइए द्विगु समास में। द्विगु समास पहचानने के लिए संख्या आ जाता है, आगे इसके संख्या शब्द जुड़ा होगा तो समझिएगा द्विगु है। जैसे सप्त, सप्त मैंने सात, सप्त सिंधु है ना सात, दो पहर, दो में टू आ गया, त्रिलोक थ्री आ गया, चौरा हमने चार आ गया, नौ नाइन आ गया है, पंच 5 आ गया है। तो अगर संख्या शब्द आ जाएगा तो क्या होगा, द्विगु होगा। लास्ट में चलते हैं। द्वंद्व समास में दोनों के बीच और शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, और। अगर और जुड़ा होगा तो समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व है। जैसे नदी नाले, तो अर्थ निकालेंगे तो नदी और नाले अर्थ निकल रहा है। जैसे राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा से अर्थ निकल रहा है तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व है। और बहुब्रीहि पहचानने के लिए बताए दिए थे आपसे, तो अब बहुब्रीहि का एग्जाम्पल देख लीजिए। तोड़ेंगे देखिएगा दूसरा अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कर्मधारय है, और अगर अर्थ निकला तो समझ जाइएगा कि बहुब्रीहि है। जैसे लिखा है लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात गणेश जी को बोला जाता है। दशानन समझाए थे, 10 है आनंद जिसकी भुजा, अर्थात रावण, 10 है जिसका सिर। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, विष्णु। महावीर जो बहुत बड़ा वीर है वो कौन है, वो अर्थात हनुमान जी। तो जिसका अर्थ निकलेगा वो समझ जाइएगा वो भी है, जो अर्थ नहीं निकलेगा तो कर्मधारय, यानी दूसरा नाम अगर नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कर्मधारय है। अगर कोई दूसरा नाम उस पर बन रहा है तो समझ जाइए बहुब्रीहि है। जैसे एक और देख लीजिए, त्रिलोचन, इधर लिखा त्रिलोचन, 3 है जिसके नेत्र, तो कौन है वो, शिव। तो अर्थ निकल रहा है, अगर अर्थ निकलेगा तो समझ जाइएगा कि बहुब्रीहि।
ठीक है, थैंक यू।